हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर लेफ़्ट रिकर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अगले कौन से टॉपिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी ग्रामर गिवन होगी, ठीक है। लेफ़्ट रिकर्जन को हम डिटेक्ट किस तरह करते हैं कि अगर तो किसी भी प्रोडक्शन रूल में जो नॉन टर्मिनल है लेफ़्ट साइड पे, अगर तो वो उसकी वैल्यूज़ के भी लेफ़्ट पे आ रहा है, जिस तरह ये एक्स है ये एक नॉन टर्मिनल है और ये अपनी वैल्यूज़ के भी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये लेफ़्ट रिकर्जन प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर हम डी को भी देखें तो डी अपने वैल्यूज़ के इस हिस्से में आ रहा है, लेफ़्ट में आ रहा है इस वैल्यू के, तो ये भी लेफ़्ट रिकर्जन प्रॉब्लम है। ये हमने डिटेक्ट कर लिया लेफ़्ट रिकर्जन प्रॉब्लम को। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एग्जांपल के तौर पे इन दो प्रोडक्शन रूल्स को अपने पास नोट कर सकते हैं और इनको 2-3 दफ़ा आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखें ए अप्रोचेस टू बीटा, बीटा इंटू ए नॉट। अब ये ए नॉट वो नॉन टर्मिनल है जो कि हम रिकर्जन ख़त्म करने के लिए खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ए नॉट अप्रोचेस टू अल्फ़ा, ए नॉट एंड एप्सिलॉन। लेफ़्ट रिकर्जन में एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव करते हैं, लेकिन हमने ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो लैंग्वेज ये ग्रामर जनरेट कर रही है और लेफ़्ट रिकर्जन ख़त्म करने के बाद जो ग्रामर हम बनाएंगे वो भी सेम ही लैंग्वेज जनरेट करे। तो उस केस में हमें एप्सिलॉन की ज़रूरत पड़ेगी इसको ख़त्म करने के लिए, तो एप्सिलॉन लाजमी लिखना साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं बीटा और अल्फ़ा पार्ट्स कौन से होंगे ग्रामर के अंदर। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें जो x है वो अप्रोच कर रहा है एक्स एक्स नोट बी को या एक्स एक्स नोट डी को या सिंपल बी डी को। अब यहाँ पे लेफ़्ट रिकर्जन वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी लेफ़्ट रिकर्जन हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। तो जहाँ पे नहीं हो रही ये पार्ट हमारे होंगे बीटा पार्ट्स, ठीक है, इनको हम बीटा से डिनोट कर देंगे। और जहाँ पे हो रही है उनके साथ उस वेरिएबल के साथ वाली जो वैल्यू है ना, जो रिकर्जन जो नॉन टर्मिनल रिकर्जन क्रिएट कर रहा है उसके साथ वाला हिस्सा हो जाएगा अल्फ़ा का। जैसे ये अल्फ़ा हो गया। सिमिलरली ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ये भी हमारा बीटा हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ए अप्रोचेस टू बीटा इंटू ए नॉट, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स गिवन है तो हम कर देंगे एक्स अप्रोचेस टू बीटा पार्ट बी और एक नया सिंबल नॉन टर्मिनल डालेंगे ए नॉट का। सिमिलरली डी और ए नॉट, ठीक है। अब ए नॉट अप्रोचेस टू यहाँ पे था अल्फ़ा ए नॉट और एप्सिलॉन, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं अल्फ़ा पार्ट। अल्फ़ा ये था, ठीक है, इसके साथ हमारा ए नॉट आ जाएगा और एक्स नॉट डी ए नॉट और एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा प्रोडक्शन रूल था, ये जो प्रॉब्लम थी इसकी एम्बिगियस था, अब ये एम्बिगियस नहीं रहा। अब हम डी वाले प्रोडक्शन रूल को देखेंगे। नाउ डी अप्रोचेस टू बीटा पार्ट एम ओ और एक नया नॉन टर्मिनल डालेंगे डी नॉट और आई डी नॉट, ठीक है। नाउ डी नॉट अप्रोचेस टू अल्फ़ा, अल्फ़ा पार्ट इसमें सिर्फ बी था तो हम बी को ले लेंगे और साथ इसके हम डी नॉट लिख देंगे और एप्सिलॉन। तो बस इतना सा हमें काम करना और इस तरीके से जो भी हमारी एम्बिगियस ग्रामर होगी वो नॉन एम्बिगियस हो जाएगी और ये सेम ही लैंग्वेज जनरेट करेगी जो ये जनरेट कर रही थी। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट रिकर्जन प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको फिर इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हासिल हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं।